कोई भी ड्राइविंग स्कूल, जब ड्राइविंग स्कूल लगाते हैं तो इनको सिलेबस दिया जाता है आरटीए डिपार्टमेंट से। तो आप लोग ये सारी चीज़ें सिखाना है स्टूडेंट को, ये सारी चीज़ें आना है, क्योंकि जो चीज़ सिलेबस रहता है उसके अंदर से अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं सिखाई जाएगी, जब आप ड्राइव करने के टाइम पे रोड पे वो वाला सिचुएशन आएगा तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाते, तब क्या होता है? रोड एक्सीडेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि आप गाड़ी रोड पे चला रहे हैं, गाड़ी में अगर आग आ गई, आजकल देख रहे हैं ना, बहुत ये समर में ज़्यादा होता है, अगर गाड़ी में अगर आग आ गई, फायर आ गया, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि आपको उस चीज़ को मालूम रहेगा तो ही आप कर सकते हैं। अगर वो चीज़ आपको मालूम नहीं रहेगी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बच भी नहीं पाएंगे उसके अंदर से, हम कैसे बाहर आना है। आपकी गाड़ी अगर पानी में जाके गिर गई तो हम कैसे बाहर आना है, कौन कौन से स्टेप्स करके बाहर आना है, ठीक है। गाड़ी आपकी पलटी मारने से पहले आपको कौन से सिम्टम्स देती है, ये सारी चीज़ें थियोरी क्लास में आपको बताई जाती है, ताकि आपको आइडिया रहे कि अगर वैसे वाला सिचुएशन ना आए किसी को भी, लेकिन आ गया तो हम कैसे अपनी जान को बचा सकते हैं, हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, ये एक चीज़ होती है। दूसरा है हमारी गाड़ी का हम स्टेपनी कैसे चेंज करना है, टायर को कैसे चेंज करना। बहुत से लोग ड्राइविंग सीख लेते हैं, अपनी गाड़ी चलाते रहते हैं, जब गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है तो मार साइड में लगा के कोई पंचर वाले को फ़ोन करने लगते हैं, क्योंकि उनको वो इंस्टीट्यूट में सिखाया नहीं गया कैसे टायर खोलना है, कौन से हिसाब से टायर खोलना है, अगर जैक स्लिप हो जाएगा तो क्या होएगा, ये सारी चीज़ें रहती हैं। इसके साथ साथ अगर हमारी गाड़ी कहीं पे रुक जाए तो कम से कम हमारे को बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि भाई हमारी गाड़ी में कूलेंट लेवल कम हुआ है या नहीं, और ऑयल लेवल्स कितना रहता है, वाटर लेवल्स कितना रहता है। इसके साथ साथ जो है ना, गाड़ी में कौन सी खराबी आने की वजह से गाड़ी रुक जाती है, जैसे फ्यूज चला गया है, हॉर्न आपका नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ कम से कम जहाँ पे गाड़ी रुकी है वहां से आप अपने मैकेनिक को इतना बता सकते हैं कि भाई मैं स्टार्ट करने पे गाड़ी ऐसे हो रही, ताकि उस वो रिपेयर करने के लिए जो स्पैनर्स चाहिए कम से कम वो वहां से लेके आए, है ना। दूसरी चीज हार्मफुल इंडिकेशंस रहते हैं गाड़ियों में, ये हार्मफुल इंडिकेशंस क्या चीज को हमें अलर्ट करती हैं, और ऐसे ही हम गाड़ी चलाने से क्या हो जाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें रहती, गाड़ी में इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है कि गाड़ी हमसे बात कर रही है लेकिन हमें वो चीज नहीं पता होने की वजह से ऐसे ही ड्राइव कर देते हैं। माल फंक्शन लाइट आती है गाड़ी में, एक इंजन का सिंबल आता है अंदर, वो इंजन का सिंबल आने से लोग बोलते हैं कि भाई कुछ नहीं होएगा ऐसे ही चलाओ, लेकिन इसमें भी कलर्स रहते हैं आपको। अगर वो रेड वाला आ गया है तो डेंजर है, आपको गाड़ी नहीं रुकाना है, चलाना नहीं है। अगर वो ऑरेंज में आ रहा है तो थोड़ी दूर तक आप चला सकते हैं। अगर वो माल फंक्शन की लाइट अगर ग्रीन आ रही है तो कोई बात नहीं है, आप बाद में अपने रिपेयर सेंटर पे दे सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं एग्जाम्पल आपको बता दूं कि अब जैसे अपनी क्लासेस खत्म होंगी उसके बाद तुरंत बाद हम लोग क्या करेंगे, कार खरीदेंगे, है ना। जैसे शोरूम से आप निकले, फ्यूल स्टेशन पे पहुंचते हैं सबसे पहले, क्योंकि वो फ्यूल आपको देता नहीं है, इतना देता है कि आप गाड़ी अपनी फ्यूल स्टेशन तक ले जा सकते हैं, बस इतना ही देता है, उससे ज़्यादा नहीं देता है आपको। तो नेक्स्ट जब आप शोरूम से लेके निकलेंगे गाड़ी तो कहाँ जाएंगे, फ्यूल स्टेशन पे जाएंगे। फ्यूल स्टेशन पे जाने के बाद में सबसे पहले आप वहाँ पे क्या करेंगे, सोच के बताओ आप। फ्यूल स्टेशन पे जाने के बाद में सबसे पहले आप क्या करेंगे, गाड़ी से उतर के मेरी गाड़ी में फ्यूल भरने वाला पॉइंट किस तरफ है ढूंढेंगे, गाड़ी का चक्कर लगाएंगे आप साथ में, है ना। क्यों लगा रहे हैं आप ये, क्योंकि आपके इंस्टीट्यूट में ये चीज़ नहीं बताई गई है कि आप गाड़ी में बैठ के ही आपके गाड़ी का फ्यूल स्टेशन पे किधर साइड में फिल करने वाला पॉइंट है, गाड़ी में बैठ के ही आप देख सकते हैं, उतरने का कोई ज़रूरत नहीं आपको। और बहुत से लोग रहते हैं कि मार वो ऐसे 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 करके देखते हो, साइड मिरर में झांकने लगते हैं ताकि वो फिल करने वाला पॉइंट किधर साइड में, देखे होंगे ना, नोटिस किए होंगे ना आप। तो आप गाड़ी में बैठ के ही ये सारी चीज़ें किधर है आप पता कर सकते हैं। अब इसको नोटिस करो, आप क्या समझ में आ रहा है आपको, जो एरो दिखा रहा है, ये एरो मतलब आप अभी कार में बैठे हैं, ठीक है,
अब आप कार में बैठे हैं तो आपको ये जो डैशबोर्ड है आपके ऑपोजिट में है, तो ये जो एरो जिस तरफ बता रहा है इजीली आपको गाड़ी ले आके उस तरफ को पंप में ठहरा करना है आपको। तो ये एरो यही चीज बताता है कि आपका फिलिंग पॉइंट इस तरफ है, तो स्टेशन यहाँ आएगा और आप गाड़ी ले आके ऐसे रोकेंगे। अगर ये एरो राइट की तरफ बता रहा है कुछ मुंद को चेन थोड़ा सामने आ जाओ, पानी भर रहा है वहां से, और ये एरो अगर दूसरी तरफ बता रहा है तो आपका फिलिंग पॉइंट इस तरफ को है। तो देखो एक छोटी सी चीज, हाँ ऑपोजिट में रहेगा, इस साइड में रहेगा। तो इस तरफ अगर एरो बता रहा है तो इस तरफ है, अगर इस तरफ एरो बता रहा है तो इस तरफ है। देखो ये छोटी सी चीज है, बिना गाड़ी से आप उतरे हुए आप ये सारी चीज का आप जानकारी ले रहे हैं। इसी तरह से गाड़ी में हमें हर चीज की इंफॉर्मेशन दी गई है, हमें पता नहीं होने की वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे ही ड्राइव करके अपनी गाड़ी का सत्यानाश कर रहे हैं। तो दूसरी चीज ये होती है कि हार्मफुल इंडिकेशंस। आप यहाँ पे देखेंगे एक बोर्ड लगा है ना नीचे पीछे की तरफ, ये दिख रहा है ना, कौन सी लाइटें हैं इसमें? 3 लाइटें हैं। ये गाड़ी के हार्मफुल इंडिकेशंस है। कभी भी ये गाड़ी है रनिंग, जब हम गाड़ी चलाते हैं तब हमें ये लाइटें आनी नहीं चाहिए। गाड़ी बंद है, स्विच ऑन किए आप, तो ये सारी लाइटें डैशबोर्ड की आनी चाहिए। जब आप गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर देते हैं सारी लाइटें चली जानी चाहिए। सिर्फ एक कौन सी लाइट रहेगी? हैंड ब्रेक वाली लाइट रहेगी, क्योंकि आपने हैंड ब्रेक अप्लाई किया है तो आपको इंडिकेट बता रहा है, वहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि भाई आपका हैंड ब्रेक अप्लाई करके है, आप निकलने से पहले इसको डाउन करो। वो हमें डैशबोर्ड में दिखा रहा है। तो जब आप इसको भी डाउन कर देंगे तब क्या होएगा, वो इंडिकेशन आपका चला जाएगा। गर्ल्स इधर आ जाओ, ऐसे आ जाओ, वहां से आओ, 2 डोर है देखो। तो जब इंडिकेशन चला जाएगा हम लोग को गाड़ी ड्राइव करना है। तो हार्मफुल इंडिकेशन जो भी होते हैं इससे आपकी गाड़ी में फायर हो सकता है। तो कभी भी हमें रेड इंडिकेशंस जब भी आएंगे तो आपको गाड़ी नहीं ड्राइव करना है। आगे सब लोग वहां से ओके। तो सबसे पहले आप लोग शीट्स ले लीजिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आपको इस तरफ पे नंबर 1, ओके, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ऐसे नंबर्स आपको डाले हुए हैं, ठीक है। तो इसमें आपको फर्स्ट इमेज में क्या दिखाया जा रहा है? ये फर्स्ट इमेज में आपको दिखा रहा है एक सीट। एडिशनल है पेपर, ये अच्छा नहीं है शायद, तीसरा प्रिंट तीसरा నేను एक्सप्लेन చేసే వరకు తీసేరా। सबसे पहले आप देखिए, बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई सीट हम बैठ के जो चलाते हैं वो सीट, इसके क्या फायदे हैं? सिर्फ हम बैठ के चलाते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये सीटी है जो हमारी जान बचाती है, पता है? अगर इसको सही तरीके से अगर आप इसको सेट नहीं किए तो आपकी जान जाने के चांसेस हैं, और जो आपके आगे भी जो चल रहे हैं उनकी भी जान जाने की चांसेस हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सब लोग आगे हैं ना, तो ये जो थियरी एंड प्रैक्टिकल क्लासेस रहती है मैंडेटरी है। अब क्लास होने के बाद में मैं आपसे पूछूंगा कि मैंडेटरी है या नहीं है, आप खुद ही बताएंगे, क्योंकि आए दिन सुबह से मेरे पास कॉल आती रहती हैं। सबसे पहले पूछते हैं सर कितनी बजे स्टार्ट होएगी, हम बोलेंगे कि भाई 10 बजे स्टार्ट होएगी। बोले ठीक है 5 मिनट लेट होएगा तो चलेगा, ठीक है आ जाओ, कोई बात नहीं है, आ जाओ आप, 5 मिनट लेट होएगा नहीं 10 मिनट लेट हो जाएगा, आ जाओ। लेकिन पूरे 30 डेज के कोर्स में एक बार ना एक बार आप आके अटेंड होना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि भाई आप क्या चीज़ को मिस कर रहे थे। तो अभी थोड़ी देर पहले आप आने से पहले मैं ये लोग जो बैठे थे उनको बताया ताकि आप भी मिस ना होए। तो हमारी कार में ये वाला इंडिकेशन आता है ना, ओके,
तो ये वाला इंडिकेशन क्या इंडिकेट करता है, हमें डीजल डालना है। जब हम नई कार खरीदते हैं, शोरूम से बाहर निकलते हैं, तो वो हमें एक 5 लीटर्स का ही जो है ना डीजल देता है, ताकि हम पंप तक आए। तो जब गाड़ी खरीदने के बाद हम जब पंप पे पहुंचते हैं, तो गाड़ी से उतर के देखते हैं, घूमने लगते हैं कि भाई गाड़ी में फिल करने वाला पॉइंट कहाँ पे लगा है, होता है कि नहीं होता है। तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई कि गाड़ी में ही बैठ के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी साइड में हमारा फिलिंग पॉइंट लगा हुआ है और हमें गाड़ी किस तरह से ठहरी करनी चाहिए। ठीक है, अब आप गाड़ी में बैठे हैं, तो ये डैशबोर्ड है आपका, यहाँ दिखा रहा है ना आपको एक एरो। ये एरो जिस तरफ को दिखा रहा है, हर गाड़ी में रहता है, ये एरो जिस तरफ को दिखा रहा है उस तरफ आपका फिलिंग पॉइंट है, ताकि आपका स्टेशन जो फिल करने वाला है उस तरफ को लगाना है आपको। ठीक है, ये सारी चीजें, ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको पता होती है। अगर वो एरो अगर बदल गया है राइट साइड में, जैसे वोक्सवैगन की गाड़ियां हैं, बहुत सारी ऐसे गाड़ियां हैं जिनका राइट साइड में आता है, तो स्टीयरिंग तो वो लोग हमारे साइड में फिल कर दिए हैं। वो स्टीयरिंग एक्चुअली लेफ्ट में आता है ना, ये सारी गाड़ियों का, वो स्टीयरिंग उखाड़ के इधर रख दिए हैं, लेकिन फिलिंग पॉइंट तो उधर ही रख दिए हैं, वो लोग चेंज नहीं किए इंडिया के लिए, तो वो उस तरफ ही रह गया है वो। तो यहाँ पे आप देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो हमारी सीट होती है, ठीक है, जो बैठ के हम लोग चलाते हैं, दिख रहा है मैम, आपको भी दिख रहा है ना, ओके ना, दिख रहा है ना सबको। तो सबसे पहले ये हमारा हेडरेस्ट होता है, उसके बाद हम बैठ के चलाने वाला पॉइंट होता है, यहाँ पे आपको बैकरेस्ट सेट करने के लिए देता है, यहाँ पे आपको सीट को आगे पीछे करने का एक दे देता है। 90% ये कैसे सेट करते हैं हम लोग, एक हाथ यहाँ पे रहता है, दोनों पैर को एक साइड करते हैं, यहाँ से एक साइड से उठा देते हैं, सही है, या दोनों पैर इस साइड रहते हैं, ये साइड से उठा देते हैं एक साइड से, या तो आप ये साइड से उठा रहे हैं या नहीं तो ये साइड से उठा रहे हैं, ये दोनों गलत है, नहीं उठाना चाहिए ऐसे। हमारे घर पे हमारे लैपटॉप के जो इंजेस रहते हैं पीछे वाले टूट जाते हैं, क्यों टूटते हैं, हमारी गलती से टूटते हैं, होता है ना हमारे पास, हम लोग सब लैपटॉप यूज करते हैं, जो हमारे लैपटॉप की एक साइड की इंजेस टूट जाती है, बॉडी से टूट जाती है, प्लास्टिक टूट जाता है, वो मेन रीजन है हमारा, हम एक साइड से उठाते हैं। 90% आप देखो कोई सेंटर से नहीं उठाते, बहुत कम लोग हैं जो एक ही साइड से ऐसे उठाते हैं। तो ये भी ऐसे है, यहाँ पे इसकी सेटिंग्स रहती है, जो कि यहाँ पे इसके टीथ आते हैं, जब हम इसको सेट करते हैं, तो जब ये लिवर को आप ऊपर उठाएंगे तो ये ऐसे बाहर आएगा, उसके बाद जितना चाहिए आपको उतना आने के बाद में फिर ये लॉक हो जाएगा ऐसे। तो ये सही से बाहर निकल के लॉक होना है, तो हमको कहाँ से उठाना चाहिए, दोनों पैर के बीच से उठाना है, और हमें जितना चाहिए उतना करने के बाद में उसको छोड़ देना है। जैसे आप छोड़ रहे हैं, छोड़ने के बाद लॉक हुई है या नहीं हुई है हमारी सीट को एक बार चेक करना है। किस तरह चेक करेंगे, थोड़ा सा आप उसको हिला के चेक करना है, तब अगर लॉक नहीं बैठेगा तो हमारा लॉक बैठ जाएगा। बहुत बार आप देखे होंगे, अभी ड्राइव करने के टाइम पे आप जिस सीट पे बैठ के चला रहे हैं, आप रोड पे निकलने के बाद में एक स्पीड ब्रेकर आए, यानी कोई खड्डे में गाड़ी गिरे, या आप टर्न मारने के टाइम पे आप जो बैठे हैं वो सीट से एक आवाज आएगी, क्लिक करके एक आवाज आएगी, कभी हुआ है ऐसे, वो आवाज ही है जो आपकी सीट लॉक नहीं थी, मतलब वो साउंड आने से पहले तक आपकी सीट लॉक नहीं थी, सही लॉक नहीं हुई, क्योंकि आपने एक साइड से सेट किया है। अगर इस बीच अगर आप ब्रेक करते तो आपकी सीट पीछे चली जाती, अगर आपकी सीट पीछे चली जाती तो क्या होता, सबसे पहले अगर आपकी सीट पीछे चले गई, आप चल रहे हैं 40-50 की स्पीड में चल रहे हैं, अगर आपकी सीट पीछे चली गई तो आप कंट्रोल से बहुत दूर हो जाते हैं, जो जो ऑपरेट करना है आपको उस चीज से बहुत दूर हो जाते हैं, आप लास्ट तक चली जाती हो। तब आप क्या करते हैं, पैनिक होके स्टीयरिंग को पकड़ के आप सामने आने की कोशिश करते हैं। तो गाड़ी चलती रहती है, अगर आप स्टीयरिंग को पकड़ के सामने खींचेंगे, स्टीयरिंग अगर टर्न होएगी तो क्या होएगा, जो डिवाइडर है हमारे बाजू में उससे लड़ के गाड़ी हमारी पलटी मार जाएगी। तो एक छोटी सी मिस्टेक, हम सही स्टीयरिंग को सेट नहीं करने की वजह से क्या हो गया है, रोड एक्सीडेंट हुआ है। तो हमें सबसे पहले हमारी सीट बैठने के बाद में वंस अगेन चेक कर लेना है कि लॉक हुई है कि नहीं है। आप एक्सपर्ट ड्राइवर्स को देखो, वो सीट एडजस्ट करने के बाद में क्या करते हैं, आप वो लिवर को छोड़ने के बाद वो थोड़ा सा इसे हिला के चेक करते हैं कि हमारी सीट नज़दीक हुई है, क्योंकि उस मोमेंट में क्या होता है, आपके पैर भी नहीं पहुंच पाते हैं वहां पे। अगर आप ब्रेक करना चाह रहे हैं तो ब्रेक और क्लच के भी दूर हो जाते हैं,
तो कोई चीज़ आप नहीं कर पाते, निकलने से पहले ही हमें ये सारी चीज़ें चेक करके निकलना है। दूसरी चीज़ है हमारा बैक रेस्ट, जो बैक रेस्ट होता है, ठीक है। अब ये हमारी हाइट के हिसाब से हम कैसे सेट करना है। लेफ्ट लेग से आप जो है ना क्लच को दबाओ, आसानी से क्लच आपका नीचे तक जाना है, उसके बाद आसानी से ऊपर आना है। ये नहीं कि आप सेट किए हैं, आप इस तरह से करके दबा रहे हैं तो सीट सही एडजस्टमेंट है आपकी, नहीं है। आपका जो लेंथ होता है लेग का, उससे आप क्लच के कितनी दूर पे बैठ के गाड़ी चलाना है ये चीज आपको पता चलती है। एक सेट कर देंगे तो बाकी के जो दो रहेंगे वो ऑटोमेटिक आपके सेट हो जाएंगे। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे बैक रेस्ट। बैक रेस्ट जो होता है इसको सेट करने का तरीका होता है, क्योंकि आपसे पहले जो गाड़ी चलाए हैं हो सकता है वो थोड़ा सा लंबे होंगे या नहीं तो छोटे होंगे, उनके हिसाब से वो चलाते हैं। तो जो भी बंदा गाड़ी चला रहा है वो क्या करना है, अपने हैंड के लेंथ के हिसाब से कितना स्टीयरिंग से दूर बैठ के गाड़ी चलाना है वो देखना है हमें। ये कैसे सेट करेंगे हम लोग, सबसे पहले आप सीट पे बैठ जाएं, अपनी स्टीयरिंग के नीचे की तरफ दो हाथ ले जाएं, व्हील के नीचे की तरफ, यहां से अपने हाथ ऊपर तक ऐसे लेके आए। ऊपर तक आने तक आपके हाथ आसानी से मैच होना चाहिए। अगर नहीं मैच हो रहे, यहां आने के बाद आपको आगे आना पड़ रहा है तो बैक रेस्ट आपका सही नहीं है। अगर आप इसी तरह से सेट नहीं करके इसी तरह से चलाएंगे तो प्रॉब्लम क्या होएगा, एक लेफ्ट टर्न या एक राइट टर्न मारने के टाइम जब आपका हाथ यहां से चलेगा, आधी दूर जाने के बाद आप इससे दूर रहेंगे तो यहां से आपका ग्रिप छूट जाएगा। आधी घूमे वाली गाड़ी क्या होगी, उसी फोर्स से आके फिर साइड वाली गाड़ी को मारेगी, क्योंकि आपके साथ में भी चलते रहते हैं ना, तो उसी फोर्स से आके मारेगी। इसके लिए हम निकलने से पहले हमें क्या करना है, नीचे से हाथ इस तरह से करना है, ऊपर आने तक आपके हाथ आसानी से मैच हो रहे हैं तो आपका बैक रेस्ट सही है। अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, ऊपर तक लाके आप जितना आगे तक आ रहे हैं वहां तक आके आपको रुकना है ऐसे, और बैक रेस्ट में और आपके पीछे में गैप आएगा, तब आपको क्या करना है, यहाँ से बैक रेस्ट को उठाना है। वो क्या करेगा, आपके पीछे की तरफ आके से टच हो जाएगा, है ना। पीछे टच होने के बाद में आप उसको क्या करना है, वन स्टेप पीछे की तरफ ढकल के लॉक कर लेना है, तो आपका ये बैक रेस्ट एकदम से सही सेट हो गया। ये दो चीजें हैं जो गाड़ी निकालने से पहले हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें चेक करके निकालना चाहिए, वरना हम किसी की मौत का कारण बन सकते हैं या हमें कुछ हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। दूसरी चीज ये है हेड रेस्ट। हेड रेस्ट में भी यहाँ पे एक बटन आता है जो कि आपको प्रेस करने पे ये बाहर निकलता है। ये बाहर निकलने के बाद में इस तरह से दो रॉड रहते हैं इसके, देखे होंगे ना, जनरली भी देखने के टाइम पे हमें दिखता है ना, दो स्टील के रॉड और कुशन लगा रहता है। तो बताइए ये क्या चीज के लिए काम आता है हमें, जब ड्राइव करते हैं हम लोग, बहुत से लोग सोचते हैं हेड रेस्ट मतलब हेड को रेस्ट देने के लिए ही हमें काम आता है, लेकिन ये आपकी जान बचाता है। ये जान किस तरह से बचा रहा है आपकी, जैसे गाड़ी पलटी मार गई आपकी, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी में आग लग जाए, ये 3 टाइम्स, और इसके साथ साथ आपकी गाड़ी पानी में गिर जाए, तो यहाँ पे आप देखिए फायर आने पे टाइम पे, एक्सीडेंट होने पे, और गाड़ी पलटी मारने पे, ये तीनों चीजों में गाड़ी रोड पे रहती है, हमें टाइम रहता है रिएक्ट होने के लिए, मतलब एक 5 मिनट का आपके पास टाइम रहता है, आप संभल के अपने आप को सेट कर सकते हैं। लेकिन जब गाड़ी आपकी पानी में गिरती है तब बहुत जल्दी हमको वहां पे अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि पानी भी अंदर आते रहता है और हमें ऑक्सीजन नहीं मिलता है, हमारी मौत होने का चांसेस रहते हैं। यहाँ पे हम बाहर रहते हैं रोड पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। रोड पे एक्सीडेंट होने के टाइम आप देखते हैं ना, बहुत से लोग डोर मार्क खोलने की कोशिश करते हैं, कभी भी इस तरह से डोर खोलने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब रोड एक्सीडेंट होता है, गाड़ी में फायर इंसिडेंट होता है, या नहीं तो फिर गाड़ी पानी में गिर जाती है या गाड़ी पलटी मार जाती है, किसी से लड़ जाती है, तो कभी भी डोर खोल के निकालने की कोशिश नहीं करना है, सीधे सीधे आईना तोड़ना है, इसका जो ग्लास होता है ग्लास तोड़ के ही बाहर निकालना है। क्योंकि हम जो रिमोट वाला सिस्टम लगाते हैं, जब गाड़ी ठुक जाती है या फायर इंसिडेंट होता है या पानी में गिर जाती है, तो गन्स एक्टिव होके क्या होते हैं, डोर्स एंड विंडोज लॉक हो जाते हैं। कभी भी उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, तुरंत ग्लास तोड़ के बाहर निकालना है आदमी को। तो बाहर निकालने का तरीका क्या है, यहाँ से बटन को प्रेस किए और इसको बाहर खींच दें, यहाँ पे इस तरह से बाहर आ जाएगा। एक कुशन रहेगा और दो रॉड रहेंगे आपको स्टील के। बस आपको आसान जो दिख रहा है, मैं ए शीशे से बाहर निकल सकता हूँ तोड़ के, नहीं मैं ये शीशे से बाहर निकल सकता हूँ, या नहीं सामने वाले शीशे से मैं बाहर निकल सकता हूँ, आसानी वाला शीशा आपको तोड़ना है।
सबसे पहले जब आप मारेंगे उसको तो वो क्या होएगा, छोटे छोटे पीसेस होके वहीं पे रुका रहेगा। वो किस लिए रुक रहा है, जब रोड एक्सीडेंट होने के टाइम पे वो जो ग्लासेस है, पीसेस है, वो हमारी आंख में ना जाए, इसके लिए कंपनी वाले ने उसके ऊपर एक लेयर लगाए रखा है ताकि वो टूटने पे वहीं पे रुका रहे। नेक्स्ट जब आप हिट करेंगे तब उसमें होल पड़ जाएगा और उसके बाद आपको जितना प्लेस चाहिए उतना उसको होल करके वहां से आपको बाहर निकलना है। तो ये अब जब रोड पे हमारा एक्सीडेंट होता है तो कोई बात नहीं है। जब हमारी गाड़ी अगर पानी में गिर जाती है, हो सकता है कभी भी हमारे कंट्रोल्स फेल हो के गाड़ी में पानी में भी गिर सकती है। पानी में जब गाड़ी गिरती है तो ऐसे नहीं गिरती है, ऐसे नहीं गिरती है, ऐसे नहीं गिरती है। कैसे गिरती है गाड़ी? सामने की तरफ ही गिरती, क्योंकि इंजन और गियरबॉक्स का वेट सामने रहता है। जिधर वेट ज्यादा रहा वहां से ही गाड़ी ऐसे गिरती है। जब गाड़ी जब पानी में गिरती है तो यहाँ पे क्या होता है, पानी के नीचे तह में क्या रहता है, हमें पूरा मिट्टी उट्टी पूरा लूज मिट्टी रहती है अंदर की तरफ, ठीक है। जब हमारी गाड़ी जाती है इसके अंदर, धस जाती है अंदर, घुस जाती है अंदर, तो इस टाइम पे हमें क्या करना है, सामने का साइड का शीशे कभी नहीं तोड़ना है। क्या करना है हमें यहाँ पे, सिर्फ पीछे का शीशा तोड़ना है। जैसे आपको पता चला कि हमारी गाड़ी अंदर गिरी तो आपको सबसे पहले सीट बेल्ट रिलीज करना है। उसके बाद आपके सीट्स जो रहते हैं अंदर, क्योंकि गाड़ी इस तरह से गिरी है तो हाइट में रहती है ऐसे, तो वो सीट को आप पकड़ के ऊपर की तरफ आना है ऐसे बैलेंस लेके। ऊपर आने के बाद में जो आपका ये जो हेडरेस्ट रहता है, हेडरेस्ट से पीछे वाला शीशा तोड़ के बाहर की तरफ निकलना है। जब बाहर पे आ जाएंगे आप, उसके बाद आप अपनी गाड़ी पे ठहर के अपने पैर के फोर्स से, दोनों पैरों के फोर्स से पानी के बाहर निकल सकते हैं। आप उसको ऐसे ढकेल के पानी के बाहर निकल सकते हैं। ओके, यहाँ पे फोर्स लगा के आप ऊपर की तरफ आ सकते हैं आसानी से। तो कभी भी साइड वाले शीशे नहीं तोड़ना है, सामने वाला भी नहीं तोड़ना है। अगर आप सामने वाला तोड़ेंगे तो क्या होएगा, जो इस मिट्टी विट्टी सब रहेगी वो सब अंदर घुसेगी। उसके बाद आपको क्या करना है, किस तरफ जाना है ये भी नहीं दिखेगा। तो आपको करना क्या है, पीछे का ही शीशा तोड़ना है और वहां से आपको बाहर की तरफ निकल के आ जाना है। तो जिस गाड़ियों में हेडरेस्ट दिया है वहां पे तो ओके है, हम लोग इस तरह से करते हैं। और दूसरी चीज, ये हेडरेस्ट को क्या करते हैं, बहुत से लोग निकाल देते हैं। अब इनसे पूछा जाएगा कि भाई आपने हेडरेस्ट क्यों निकाल दिया है, तो बोले मैं रिवर्स लेने के टाइम मुझे अर्चन कर रहा था, इसको निकाल फेंका हूं। लेकिन जब एक्सीडेंट होता है गाड़ी से, एक 100 की स्पीड में जाके गाड़ी किसी चीज से ठुकती है, तो हम लोग उतनी ही फोर्स से सामने की तरफ जाते हैं कि नहीं जाते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, हमारा सीट बेल्ट लगा रहता है, वो सीट बेल्ट हमें जाने नहीं देता, वापस उसी फोर्स से पीछे की तरफ खींचता है। जब पीछे की तरफ खींच रहा है तो यहां तक आपकी बॉडी रुक रही है, लेकिन हेडरेस्ट नहीं रहने की वजह से क्या हो रहा है, ये आपका हेड यहाँ से पीछे की तरफ वही फोर्स से मारने से आपके नेक के जो बोन होते हैं वो टूट के आदमी ऐसे ही मरा पड़ा रहता है वहां पे। एक स्क्रैच भी नहीं आती है उसको, लेकिन मर जाता है। इस तरह के इंसिडेंट होने के टाइम पे क्या होता है, कंपनी का नाम खराब होता है। तो इसके लिए क्या किए, पब्लिक नहीं सुन रही है, एड्रेस नहीं निकालना है करके बोले तो नहीं सुन रही है करके क्या किए हैं, ये हेडरेस्ट को बहुत सी कंपनियां इनबिल्ट कर दिए ऐसे, है ना। बहुत सारी गाड़ियों में देखे होंगे इनबिल्ट लगा रहता है, और इसको बीच के हिस्से में ऐसे एक होल देता है ताकि आप रिवर्स लेने के टाइम उसके अंदर पीछे का ट्रैफिक को देखें। क्योंकि अगर आदमी थोड़ा सा लंबा रहेगा तो वो देख पाता है, लेकिन आदमी की हाइट कम रहेगी तो फिर दिखता नहीं है। इसके लिए ही होल लगाया जाता है, इसमें से आप पीछे की तरफ देख सकते हैं। अब रहा सवाल यहाँ पे, इस तरह की जो सीट होती है बनी रहती है, वो उन गाड़ियों का ऐसी वाली इंसिडेंट हो जाएंगी तो क्या करेंगे, बताइए क्या करेंगे, कुछ आइडिया है? नहीं है। तो जिनमें इनबिल्ट वाला ऐसा वाला सिस्टम आता है, बहुत सारी कंपनियां आपको सेफ्टी टूल देती है। ये सेफ्टी टूल है। सेफ्टी टूल में 3 पार्ट रहते हैं, 1 2 3। तो ये जो वाला हिस्सा है ये आप सीट बेल्ट को काटने के लिए है। सीट बेल्ट यहाँ से उठाओ और इसमें डालो, ऐसे करेंगे तो यहाँ ब्लेड दिख रहा है ना आपको, ये ब्लेड सीट बेल्ट को काट देगा। नायलॉन का रहेगा ना, वो कट जाएगा। और उसके बाद जिस हिस्सा ये शार्प दिख रहा है, इससे आप अपने शीशे पे मारो, शीशा टूट जाएगा, रुका रहेगा वहां पे। पलटा के इस तरफ से आपको जितना बाहर निकलने के लिए चाहिए उतना आप वहां से होल करके आप वहां से बाहर आ सकते हैं। अगर अपनी गाड़ियों में नहीं है, नॉर्मली भी हम इससे नहीं करना चाह रहे हैं, अगर हम ऐसी वाली गाड़ियां भी है तो आप ये खरीद सकते हैं ऑनलाइन से।
ठीक है, सेफ्टी टूल करके आप सेल्फ सर्च करेंगे तो आपको ये आ जाएगा। और इसमें साइजेस होती हैं, इससे छोटा भी रहता है, इससे बड़ा भी रहता है, इससे भी बड़ा रहता है। टूल्स वहां पे होंगे, देखो मैं लेके बैठ जाओ, ठीक है। ये यहाँ पे आपको इस तरह से ये सेफ्टी टूल मिल जाता है। अब ये तो मार खरीद लेंगे हम लोग, अब देखे है ना, खरीद लेंगे, लेकिन रखना कहाँ पे चाहिए इसको? तुरंत खरीदेंगे, हमें ऑर्डर आ जाएगा, लेंगे इसको, कहाँ फेंकेंगे? पीछे डिक्की स्टोर में फेंकेंगे, पीछे की तरफ, यानी टूल बॉक्स में साइड में, लेफ्ट साइड में डाल देंगे। तो रहना कहाँ पे चाहिए? क्योंकि आप वहां तक नहीं जा पाएंगे, जब एक्सीडेंट होता है वहां तक नहीं जा पाएंगे। और उतर के गाड़ी से निकाल के लाके शीशा थोड़े नहीं खोले, हम अंदर रहने के टाइम हमें यूज होने के लिए है। तो ये कहाँ पे रखना चाहिए? राइट साइड बॉटल गार्ड रहेगा आपके डोर में, वहां होना चाहिए, या आपके सीट के नीचे होना चाहिए, या आपके को पैसेंजर की जो पीछे वाली जिप होती है, जो सीट की पीछे वाली जिप होती है, उसके वो कॉर्नर में भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपका हाथ परोड़ेगा नहीं वहां पे। कहाँ पे होना चाहिए? इस कॉर्नर को ही होना चाहिए, ताकि आप अर्जेंट आपको वहां पे हाथ जाने पे आपको मिल जाए। ओके, ये है। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं ना, यो वा नेक्स्ट आप देख रहे हैं सीट बेल्ट। बताइए सीट बेल्ट को हम लोग किस तरह से यूज करते हैं? अभी जनरली हम लोग न्यू लर्नर्स है ना, सीट बेल्ट लगाने में दिक्कत होती है बहुत। हाँ, सीट बेल्ट लगाने में दिक्कत होती है ना, या तो गलत लगा देते हैं, या नहीं तो फिर उससे मार कुश्ती लड़ने लगते हैं, है ना। तो सीट बेल्ट क्यों हम लोग कुश्ती लड़ रहे हैं उससे? वो परोड़ता नहीं है यहाँ पे, है ना। हम लोग ऐसे खींचेंगे तो वो आता नहीं, फिर उसको खींचते हैं, फिर उसको खींचते हैं, उसके बाद कैसे कैसे करके तो लगा लेते हैं। लगाने का तरीका और निकालने का तरीका भी बताया गया है। लगाने का तरीका सिंपल है, राइट हैंड को आप यहाँ पे ले जाए, ठीक है। इसको एक बार धीरे से खींचे, फास्ट खींचेंगे तो उसको अलर्ट क्या जा रहा है? एक्सीडेंट। तो इसको धीरे से खींचना है, जब धीरे से खींचेंगे यहां तक लेके आओ उसको, ये हाथ से इसको होल्ड करो, एक और बार खींचो, देखो ये बकल कितना दूर तक जाएगा हमारा। ये परोड़ा नहीं करके नहीं हम लोग इतना वो कुश्ती कर रहे हैं, ठीक है। एक बार खींचे, यहाँ पे होल्ड किए, एक और बार खींचे, बकल को उठाओ और इसमें लगा दो, हो गया, आसानी से लग गया। वन, वंस अगेन, बकल फ्री हो गया, लगा दिया इसको। तो ये बेल्ट जो होना चाहिए किस तरह से लगाना है हमें? राइट शोल्डर से लेफ्ट में आके लॉक हो रहा है, और लेफ्ट से राइट में जाके लॉक हो रहा है, ठीक है। तो एक वी को अगर आप क्रॉस कर देंगे तो किस तरह रहेगा? इसी तरह का होना चाहिए हमें। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहां से लगाते हैं, यहां से जो लगाते हैं, यहां से नहीं आता है, कहां से आता है? यहां से लगाते हैं, मतलब हाथ के नीचे से लगाते हैं। इस तरह से लगा के जो ड्राइव कर रहे हैं उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तो उनका मुंह फूट जाएगा, फेस जाके स्टीयरिंग पे मार देगा, क्योंकि बॉडी को रोकने के लिए बेल्ट नहीं है, या नीचे की तरफ है, तो वो रोकेगा नहीं आपको, चले जाएगा ऐसे। तो क्या करना चाहिए हमें? हमेशा यहाँ से बेल्ट लगाना चाहिए, राइट में जाके लॉक होना चाहिए। अब ये बताइए हमें ये क्या काम कर रहा है? अभी मैं बताया ना आपको, आपको सामने की तरफ नहीं आए जैसे रोक रहा है आपकी बॉडी को, ताकि आप डैशबोर्ड पे आके गिरे ना। और ये क्या कर रहा है? आप सीट पे से खिसक के सामने जाके डैशबोर्ड में ना टच हो जाए। हम लोग बहुत बार सुनने को मिलता है ना, जैसे कोई बोल रहा है कि भाई यार वो फलां लोग का एक्सीडेंट हो गया, दोनों पैर टूट गए ड्राइवर के। क्यों टूट गए? उसने सीट बेल्ट सही से नहीं लगाया था। क्योंकि बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, बैठने से पहले उसको खींचते हैं, उसमें फंसाते हैं और बैठ जाते हैं, ऊपर से ऐसे डाल लेते हैं। कोई मतलब नहीं है उसका। जब एक्सीडेंट होएगा तो आप खिसक के जाके वहां पे लग जाएंगे। तो जो डैशबोर्ड होता है, जो डैशबोर्ड होता है ना लगा गाड़ी में, वो किस चीज पे फिट होता है? एक इतना मोटा सा एक पाइप रहता है, वो पाइप पे ये जाके फिट होता है। अगर आप कार में बैठ के मेजर करेंगे तो एग्जैक्ट यहाँ पे आके आपके वो पाइप टच होएगा। अगर आप बेल्ट ये वाला हिस्सा नहीं लगाएंगे, जब गाड़ी का एक्सीडेंट होएगा तो सीधे सीधे जाके आप वो पाइप में टच हो जाएंगे और दोनों पैर यहाँ से हमारे टूट जाएंगे। तो हमेशा जब सीट बेल्ट लगाते हैं तो वी को जिस तरह से हम ये करते हैं क्रॉस करने पे लगता है, इसी तरह से लगना चाहिए। अब इसमें निकालने का तरीका है। निकालते कैसे हैं हम लोग? हमारा हाथ यहाँ से ऑफ कर दिया और स्टीयरिंग पे हाथ रहता है, यहाँ पे बटन दबा देते हैं। तो आपका ये जो राइट हैंड कहाँ से रह रहा है? वी के अंदर से रह रहा है, और बकल कहाँ आता है? ये कॉर्नर में आता है। जब यहाँ से आप छोड़ेंगे ये फट करके आके यहाँ पे लग जाता है। लगता है कि नहीं लगता है? और इस प्लेस में अगर मार लगेगा तो आपका
एक हाफ एन आवर तक हाथ नहीं काम करेगा, कभी कभी इतनी तगड़ा लग जाता है कि बोन फ्रैक्चर हो जाता है, और कभी कभी इतना फास्ट चला जाता है कि ये जो विंडो वाला ग्लास है ना, साइड में हमारे विंडो वाला ग्लास रहता है ना, वो ग्लास भी टूट जाता है। तो उसको निकालने का तरीका फिर हम देख लें। तो सबसे पहले आप क्या किए, यहां से बेल्ट को ऊपर की तरफ उठा लें और इसको होल्ड कर दें। उसके बाद आप यहाँ पे बटन दबा रहे हैं, तो ये होल्ड करने की वजह से बकल जो रहेगा वहां पे रुका रहेगा। उसके बाद हम हाथ से उठा के इसको साइड में डाल दें, वो अपना काम जो रहेगा वो करते रहेगा, कभी भी आपको जो है ना ये नुकसान नहीं करेगा। और कभी कभी बार इतना तगड़ा निकलता है, वो निकल के ऐसे जाने के टाइम पे यहाँ से ऐसे मारता हुआ चला जाता है, कई लोग की नाक आंख दांत फूट जाते हैं। तो हमेशा निकालने का भी तरीका क्या है, यहाँ से उठाओ, यहाँ पे होल्ड करो और उसके बाद बटन को दबा के साइड में डाल दो। ठीक है, ये हो गया। इसमें कोई डाउट है नहीं है ना, क्लियर ना। और सीट बेल्ट, बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि भाई गाड़ी खरीदने के टाइम पे मुझे 5 स्टार रेटिंग वाली गाड़ी चाहिए, सेफ्टी में ज़्यादा होना चाहिए, उसमें 4 एयर बैग होना चाहिए या 5 एयर बैग होना चाहिए। बहुत से लोग तो 7 एयर बैग्स की गाड़ी भी खरीद रहे हैं। तो आपको पता है, अगर आप ऑफिस के लिए जा रहे हैं, आपने सीट बेल्ट लगाया है, फिर भी आपकी गाड़ी अगर एक्सीडेंट होने पे आपके एयरबैग नहीं खुलेंगे। क्यों? आप इतनी फ्यूचर की गाड़ी खरीदने के बाद में भी जो है ना, फीचर्स की गाड़ी खरीदने के बाद में भी आपको कोई फायदा नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? आप देखे होंगे, नोटिस किए होंगे, अगर आप सिंगल एयर बैग बेल्ट लगाए हैं और आपका को पैसेंजर एयर बैग नहीं लगा, सीट बेल्ट नहीं लगा हुआ है, तो आपके एयर बैग अलर्ट करते रहेंगे कि सीट बैग बेल्ट जो है ना लगा हुआ हो। क्योंकि आप देखो बजर बजते रहेगा, जब तक बाजू वाला नहीं लगाएगा तब तक वो बजर बजते ही रहेगा। और बहुत सारे में वो साउंड का बजर बजर वाला साउंड दिया है, चंद गाड़ियों में नहीं दिया, ओनली लाइट ब्लिंक होती है वहां पे। उस बीच में अगर गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए तो आपके एयरबैग ओपन नहीं होते। तो जो सीट बेल्ट होती है उसी से कनेक्शन रहता है एयरबैग का। तो अगर आप जा रहे हैं अपने ऑफिस को सिंगल, तो आप अपनी बेल्ट लगाने से पहले बाजू का बेल्ट खींच के बगल में लगा के उसके बाद आप अपना बेल्ट लगाना चाहिए, तभी एक्टिव होता है एयरबैग वाला सिस्टम। एयरबैग वाला सिस्टम जो होता है ना एक्टिव होता है। तो आप पैसेंजर ना भी रहें तो आप उसको खींचे, लॉक कर दें और उसके बाद अपना बेल्ट लगा के जाएं। अगर कुछ होएगा तो एयरबैग दोनों साइड के ओपन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको थर्ड इमेज में दिखा रहा है स्टीयरिंग। अब आप लोग बताओ, आपको स्टीयरिंग में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है चलाने के टाइम पे? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है? ओके ओके, मतलब गाड़ी रुकी रहने के टाइम पे कि नहीं चलने के टाइम पे? ओके, जब रुकी हुई है गाड़ी, जब हम गाड़ी को फर्स्ट टाइम उसको निकाल रहे हैं, तो हमारी स्टीयरिंग किस तरफ को घूमी है वो पता नहीं चल रहा है ना, वही है ना। ओके, नेक्स्ट मैम। ओके, सीधी हुई है कि नहीं हुई है? ओके, यही है ना। ओके, ठीक है। ओके ओके, गाड़ी टर्न कब करना है और उसके साथ साथ गाड़ी को कब सीधे करना है। ओके, आप लोगों का सब परफेक्ट है। तो मैं बताता हूँ आपको कहाँ कहाँ दिक्कत आती है इसके अंदर। हमारे हैंड्स कहाँ पे होनी चाहिए? ओके, और स्टीयरिंग सीधी जा रही है, गाड़ी सीधी जा रही है नहीं जा रही है ये नहीं पता चलता है, और गाड़ी लेफ्ट में जाती रहती है। इंस्ट्रक्टर आपको बताते हैं कि सीधी करो गाड़ी, देखो दूर देख के चलाओ करके बोलते हैं, है ना, लॉन्ग व्यू देख के चलाओ, दूर देख के चलाओ बोलते हैं। फिर भी वो हमारे, हम कितनी भी कोशिश करते हैं, हमारी गाड़ी या तो राइट चली जाती है या तो लेफ्ट चली जाती है। वो 2-3 बार बोलेंगे सीधी करो, लेफ्ट जा रही है, सीधी करो राइट जा रही है, उसके बाद क्या करेंगे, वो हाथ ऐसे रख के एक बार ऐसे करके फिर हाथ हटा देंगे। तो हमें समझ में नहीं आता है कि भाई ये मैं 2-3 मिनट से कर रही हूँ, मुझे नहीं आ रहा है, ये सिर्फ ऐसे हाथ रख के हटा दिया तो फिर गाड़ी सीधी हो गई, अगर क्या है मुझे क्यों नहीं आ रहा है ये, है ना, ये डाउट रहता है। दूसरी चीज, एक टर्न मारने के टाइम पे, लेफ्ट टर्न या राइट टर्न मारने के टाइम पे, घूमने के टाइम कहाँ देखना चाहिए, घूमने के बाद कहाँ देखना चाहिए, ये चीज नहीं पता होने की वजह से आपको गाड़ी स्ट्रेट हुई है क्या नहीं हुई है नहीं पता चल रहा है। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ अभी। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट टर्न मारने के टाइम हम कौन सा हाथ पहले चलना चाहिए, कौन सा हाथ बाद में चलना चाहिए। एक राइट टर्न मारने के टाइम कौन सा हाथ पहले चलना चाहिए, कौन सा हाथ बाद में चलना चाहिए।
कभी इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि 1.5 घुमाओ, यार ये तो राउंड है, इसको 1.5 कैसे करें, मन में आ जाता है हमारे को। तो 1.5 क्या है, और उसके बाद 1.5 सीधा करो बोलते हैं, तो ये चीज क्या है। यू टर्न मारने के टाइम आपको बोलते हैं 2 राउंड घुमाओ, तो टोटल लॉक हो जाती है। फिर वापस बोलते हैं 2 राउंड वापस ले लो इसको सीधी करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि गाड़ी का फंडा समझना चाहिए, तभी हमें ये सारी चीजें समझ में आती है। तो इसके लिए थियरी क्लास रखी जाती है, क्योंकि आपको वहां पे रोड पे इतना टाइम नहीं रहता है कि वो डिटेलिंग बताए आपको, बेसिक्स बता देते हैं आपको वहां पे, उस हिसाब से हमें चलाना रहता है। अब मुझे बताओ कार के कितनी टायर होती हैं, 4 टायर होती हैं, ठीक है। ये टायर इस तरह से घूमती हैं, नहीं घूमती है ना, हम ड्राइव करने के टाइम सिर्फ यही टायर इस तरह से घूमती है, ठीक है। तो कार को सीधे ले जाने का मतलब ये है कि ये दोनों टायर के साथ स्ट्रेट होनी चाहिए, तभी हमारी कार स्ट्रेट जाएगी। ये दोनों टायर से स्ट्रेट होनी चाहिए। वो जो आपके इंस्ट्रक्टर ऐसे हाथ रख के आपको स्ट्रेट नहीं हो रहा, तो वो क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके सेट करके जो दे रहे हैं, ये दोनों टायर से स्ट्रेट करके दे रहे हैं, तभी आपकी गाड़ी से स्ट्रेट जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग गलती क्या करते हैं, जब हमारी गाड़ी लेफ्ट जाती है तो हमारे ये टायर लेफ्ट को घूमे रहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जब वो बोलेंगे लेफ्ट जा रही है गाड़ी, तो आप क्या करते हैं, इसको राइट करते हैं। तो ये गाड़ी क्या करती है, यहां से जब यहां घूम रही है तो एक पॉइंट में आपके ये पिछले टायर से भी स्ट्रेट हो रही है, ये ऐसे जब घूम रही है ना, पिछले टायर से स्ट्रेट हो रही है, आपने इसको राइट घुमा दिया है, तो फिर वो टायर राइट हो जाएंगे। तो आप देखे होंगे जब वो गाड़ी लेफ्ट जा रही है तो आप उसको राइट किए हैं, तो थोड़ी दूर तक सही जाएगी, फिर उसके बाद राइट जाना स्टार्ट करेगी, डन। तो वो क्यों हो रही है, एक पॉइंट पे जहां पे सेट हुई है वहां पे स्ट्रेट जा रही है, फिर आपने घुमाया है, फिर वो राइट जा रही है। तो यहाँ पे हमें करना ये चाहिए, जब हमारी गाड़ी लेफ्ट जा रही है तो यहाँ पे राइट नहीं, सेंटर करना है, इस टायर से मिलाना है। ये कैसे हम लोग मिलाएंगे, हमारे दोनों हाथ ऐसे रख के हम लोग जब चला रहे हैं, थंब ऊपर की तरफ होनी चाहिए, अंदर को नहीं होनी चाहिए। आप ऐसे रख के भी चला सकते हैं, ऐसे रख के भी चला सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। जब आप ऐसे रख के चला रहे हैं गाड़ी, जब आपकी गाड़ी लेफ्ट को जा रही है तो थंब क्या हो रहे हैं, आपके बेंड हो रहे हैं, आप इसको क्या कर रहे हैं, स्ट्राइट करना है, ओके। राइट जा रही है, स्ट्रेट करना है, लेफ्ट जा रही है, स्ट्रेट करना है। ये स्ट्रेट कब हो रहे हैं, पीछे की टायर से सामने की टायर स्ट्रेट हो रहे हैं, तो ही हमारी गाड़ी स्ट्रेट जाती है, ओके। अब एक लेफ्ट टर्न मार रहे हैं हम लोग, लेफ्ट टर्न मारने के टाइम 1.5 हो गया, हमारी चलती वाली गाड़ी ऐसे टर्न हो जाएगी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1.5, ये हमारे हाथ सीधे आ गए, समझ में आ रहा है ना। ये देखो, ये 1 हो गया और ये हाफ हो गया, ओके। फिर ये 1 हो गया, फिर ये वापस ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया, गाड़ी को टर्न करने के बाद जितना टर्न किए हैं उतना वापस हम लोग रिटर्न ले लिए हैं। अब मैं आपको यहां पे दिखाता हूं कि गाड़ी कब हम सीधी करनी चाहिए। अब हमारी गाड़ी यहां से आ रही है, ठीक है। अब हमें लेफ्ट टर्न लेना है, लेफ्ट को लेना है, सबको दिख रहा है ना, ये लेफ्ट लेना है। अब क्या हमारी गाड़ी ऐसे टर्न हो रही है तो ये स्ट्रेट हुई है, नहीं हुई है ना। अभी यहां जाने के बाद में भी हमारी गाड़ी स्ट्रेट नहीं हुई है, यहां जाने के बाद में भी हमारी गाड़ी स्ट्रेट नहीं हुई है। कहां पे जाने के बाद, यहां जाने के बाद हमारी गाड़ी स्ट्रेट हुई है। तो इस चीज से हमें क्या, कि जो व्यू रहता है हमारा, वो व्यू स्ट्रेट हुआ है या नहीं चेक करना चाहिए। जब आपकी गाड़ी का व्यू ऐसे आ रहा है और जाने वाली रोड से जब स्ट्रेट हो जाए, तब क्या करना है, हमें 1.5 रिटर्न ले लेना है। समझ में आ गई बात। जब व्यू हमारा ऐसे टर्न हो रहा है तो आपको दिखता है सामने का व्यू गाड़ी के साथ इस तरह से टर्न हो रहा है। जब व्यू यहां आने के बाद में जब व्यू स्ट्रेट हो जाएगा, जितना घुमाए हैं आप उतना वापस लेने पे गाड़ी स्ट्रेट ठहरी रहेगी आपको। तो आपके स्क्रीन से आपको व्यू चेक करना है, जब आप टर्न कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि व्यू ऐसे जा रहा है, और उसके बाद में व्यू आके जब सेट हो जाएगा यहाँ पे 1.5 लेंगे तो व्यू आपका वहीं पे रुका रहेगा
और आपकी गाड़ी स्ट्रेट रहेगी। और घुमाने के टाइम हमें सामने, यानी फर्स्ट टाइम जब आप यहाँ से घुमा रहे हैं शॉर्ट व्यू देखना है, और घूमने के बाद में आपको लॉन्ग व्यू देखना है, तभी आपकी गाड़ी स्ट्रेट है कि नहीं है पता चलेगा। आप घुमाने के टाइम देख रहे हैं तो गाड़ी स्ट्रेट है या नहीं है पता नहीं चलेगा। और स्टीयरिंग को नहीं देखना है, व्यू को देखना है। स्टीयरिंग से आपको कोई चीज नहीं पता चलेगी, स्टीयरिंग को देखने से आपको कोई चीज नहीं पता चलेगी। बाहर देख के, व्यू को देख के ही आपको गाड़ी स्ट्रेट हुई है या नहीं हुए, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें कुछ डाउट है? क्या बोले? घुमाने के टाइम पे शॉट देखना है, ताकि आप घूमने से पहले वहां मेन होल है या कोई चीज है, खड्डा है या और पत्थर रखा है, वो देखने के लिए हम शॉर्ट व्यू देख रहे हैं। जब हमारी गाड़ी घूम रही है तो व्यू में देख के हम हमारी गाड़ी को, जैसे रोड आ जाएगा, स्ट्रेट रोड आ जाएगा, उसके बाद देन रिटर्न लेके स्ट्रेट कर रहे हैं उसको। ठीक है, लॉन्ग व्यू देखने से आपकी गाड़ी स्ट्रेट हुई है या नहीं हुए पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसी जगह पे एक और प्रॉब्लम हमें आता है, स्टीयरिंग को बहुत टाइट पकड़ लेते हैं, है ना। मार वो इंस्ट्रक्टर हटाने की भी कोशिश करेंगे तो नहीं। तो ये टाइट पकड़ने का प्रॉब्लम क्या है, उनके मन में ये है कि गाड़ी स्टार्ट होगी तो ये अपने आप घूम जाएगी स्टीयरिंग, फिर गाड़ी इधर उधर चली जाएगी, वो मन में रहता है उन लोगों के। तो याद रखो, गाड़ी कभी भी स्टार्ट होने के बाद जब तक हम हाथ लगा के नहीं घुमाएंगे तब तक गाड़ी नहीं घूमेगी। अभी मैडम एक क्वेश्चन किए थे ना कि मुझे पता नहीं चल रहा है कि गाड़ी राइट को टर्न होके है या लेफ्ट को होके है, अगर मैं निकालूंगी यहाँ से तो फिर कहीं टच हो जाएगी, है ना, यही मन में रहता है। तो सबसे पहले आप कार को स्टार्ट कर लें, स्टीयरिंग पे हाथ मत रखें आप। ठीक है, फर्स्ट गियर लगाएं और क्लच को धीरे से रिलीज करें आप। ओके, गाड़ी जब निकलती है, अगर आपकी गाड़ी साइड व्यू की तरफ निकल रही है तो आपके टायर किधर घूमे हुए हैं? निकलने के टाइम ही वो क्या करेगी, ऐसे साइड में जाने का स्टार्ट करेगी, और निकलने के टाइम ही वो क्या करेगी, ऐसे राइट साइड को जाने का स्टार्ट करेगी। अगर आपके टायर सीधे हैं तो स्ट्रेट जाएगी। ओके मैम। और अभी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, आपको स्क्रीन एलसीडी में वहां पे दिखा रहता है कि आपके टायर लेफ्ट को घूमे हैं कि राइट को घूमे हैं, लेकिन हमेशा हमें मैन्युअली ड्राइव करना सीखना है। फर्स्ट टाइम जब आप निकाल रहे हैं, आपकी गाड़ी ये व्यू में जा रही है, व्यू ऐसे क्रॉस जा रहा है, गाड़ी भी निकलने का आपको पता चलता है, तुरंत ही आप स्टीयरिंग पे हाथ रख के फिर इसको सीधा कर देंगे। आपके मन में आ जाता है कि इधर जा रही है गाड़ी, इसको इधर घुमाओ, और गाड़ी इधर जा रही है तो इसको इधर घुमाओ। ओके, अब यहाँ पे राइट टर्न और लेफ्ट टर्न देखेंगे हम लोग। ठीक है, एक लेफ्ट टर्न हमें जाना है तो कौन सा हाथ पहले चलेगा? बहुत से लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके घुमाते हैं, ये गलत है, नहीं घुमाना चाहिए, लॉन्ग हैंड ही चलना चाहिए हमारा। ओके, देखो एक लेफ्ट टर्न क्या हो रहा है, राइट हैंड जा रहा है और इसको हैंड ओवर कर रहा है। एक राइट टर्न ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड जा रहा है और राइट को हैंड ओवर कर रहा है। तो हमेशा ये ध्यान देना, ऐसे ऐसे करके गाड़ी कभी नहीं चलाना है, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है, कौन कहाँ से आ जाता है नहीं पता चलता है, वहां से हमको टर्न लेना रहता है हमें, फिर वो रोबो जैसे घूमना स्टार्ट करे, उस बीच जाके साइड में लग जाएगी गाड़ी। तो हमेशा हमें ऐसे चलती हुई गाड़ी ऐसे जाना है हमें, तो यहाँ पे हम घुमा लिए, उसके बाद वापस ले लिए। ठीक है, ये चीज देखने की रहती है यहाँ पे। और सब में बड़ी बात यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ जाती है, वो ये है कि ये लॉन्ग व्यू बोलते हैं, दूर देख के चलाओ बोलते हैं, दूर देख के चलाओ बोलते हैं। जब तक इंस्ट्रक्टर बोलेंगे तब दूर देखेंगे, उसके बाद वहां पे एक पॉइंट बनाएंगे रोड पे, बस उसको देखते हुए जाएंगे, वहां जाने के बाद फिर गाड़ी ऐसे ऐसे होगी, फिर वो बोलेंगे दूर देख के चलाओ यार, फिर नजदीक देख रहे हो तुम, फिर दूर देखेंगे, फिर वहां पे एक पॉइंट बनाएंगे, वहां तक सही जाएगी, फिर जाने के बाद ऐसे ऐसे करना स्टार्ट करेगी। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पॉइंट नहीं बनाना है, आप कर रहे हैं सही, लेकिन आपको एक पॉइंट बनाने से क्या है ना, वहां देख के चलाने से आपको स्ट्रेट जा रही है गाड़ी, पॉइंट नहीं बनाना है। अभी देखो, गाड़ी को हम लॉन्ग व्यू देख के चला रहे हैं, ठीक है, अब लॉन्ग व्यू का मतलब रोड पे, ठीक है, अब व्यू में वहां देख रहे हैं आपकी गाड़ी सामने जा रही है और ये नहीं जा रहा है, तभी करीब जाने के बाद में क्या हो रहा है, गाड़ी किधर जा रही है नहीं पता चल रहा है, क्योंकि शॉर्ट व्यू हो गया है। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, जब गाड़ी हमारी साथ सामने की तरफ जा रही है, हमको भी व्यू को सामने ले जाना है, तभी गाड़ी आपकी स्ट्रेट जाएगी। व्यू भी सामने जाना है, पॉइंट नहीं बनाना है उसको। जब व्यू के साथ साथ गाड़ी सामने जाएगी तभी आपको पता चलेगा कि ओके मेरी गाड़ी स्ट्रेट जा रही है, और गाड़ी 100% स्ट्रेट जाएगी। जब आप देख के चला रहे हैं तो पॉइंट नहीं बनाना है, व्यू भी आगे जाना है, कार के साथ में भी व्यू आपका आगे बढ़ना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे,
इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स होती है ना हमारे स्टीयरिंग के साइड में, राइट साइड में इंडिकेटर्स होती है, लेफ्ट साइड में क्या होता है, वाइपर होता है जो बारिश होने के टाइम हम लोग डालते हैं। इंडिकेटर हम लोग डालने के टाइम पे आपको बोलते हैं हमें राइट जाना है, इंडिकेटर डालो, तो क्या करते हैं हम लोग, सब कुछ छोड़ के यहाँ पे देख के इंडिकेटर डालते हैं, स्टेयरिंग भी छोड़ देते हैं, व्यू भी छोड़ देते हैं, उसको देख के डाल देते हैं। इस बीच अगर आपके गाड़ी के सामने कोई आ जाए या सामने वाला ब्रेक मार दे तो आप तो देख नहीं रहे हैं, घुस जाओगे, है कि नहीं। तो कभी भी याद रखो। अच्छा, इतना सब देख के डालने के बाद में भी राइट को लेफ्ट डालते हैं, लेफ्ट को राइट डालते हैं, होता है ना ऐसा। इतना सब करने के बाद में, देख के डालने के बाद में भी डालते हैं। तो यहाँ पे याद रखो, ये दो फिंगर को याद रखो, ये दो फिंगर को, ये है आपका राइट, ये है आपका लेफ्ट। लाइफ में आप कभी भी रॉन्ग इंडिकेटर नहीं डालेंगे, ये दो फिंगर। कैसे, अब वो जो स्टिक होती है वहां पे लगी हुई, वो क्या स्ट्रेट होती है, नहीं होती है ना, कैसे रहती है, स्टीयरिंग की तरफ बेंड की हुई रहती है। वो किस लिए बेंड किया है, हाथ रख के ही आप फिंगर से डालना है। तो देखो, हम राइट को जाना है, आपका ये राइट फिंगर है, याद रखो। ऊपर से नीचे दबाने के लिए आसान है, राइट इंडिकेटर होता है, ऊपर से नीचे दबाएं और राइट इंडिकेटर होता है, नीचे से ऊपर उठाएं। ये फिंगर हमें उठाने के लिए बहुत आसान, नहीं उठा सकते, थोड़ा तकलीफ होता है हमको, ये नीचे की तरफ रहती है, तो उसके नीचे से ऊपर हम राइट जा रहे हैं, राइट, लेफ्ट जा रहे हैं, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, आसानी से रहता, ऑटो स्टॉप हो जाता है घुमाने के बाद में, वो है ना। एक और चीज यहाँ पे एक होती है, गलत डालने का मतलब ये है वहां पे कि हम न्यू लर्नर्स रहते हैं ना, तो कार में बैठे हैं, भूल जाते हैं, जब राइट जाना है तो हमारे सामने कार का इमेज आता है, तो वो हमारे ऑपोजिट में रहती है, इसके लिए राइट का लेफ्ट इंडिकेटर डालते हैं, लेफ्ट का राइट इंडिकेटर डालते हैं, ये प्रॉब्लम होता है वहां पे। तो ये जो फिंगर जब हम याद रखेंगे तो कभी लाइफ में हम गलत नहीं डालेंगे। दूसरी चीज, स्टीयरिंग को गलत तरीके से पकड़ के चलाने से हमारे हाथ टूट सकते हैं। जो स्टीयरिंग व्हील है उसको गलत तरीके से पकड़ के चलाने से हमारे हाथ टूट सकते हैं। ये जो रेड में कट कर दिया गया है ना, काट मार्क मार दिया गया है ना, ऐसे कभी भी नहीं चलाना चाहिए। कैसे है, देखो ये स्टीयरिंग को कैसे पकड़ा है, ये अंदर की तरफ से। अब ये हाथ देंगे हमारे, ये स्टीयरिंग व्हील है ना, ये स्टीयरिंग व्हील है, हम हमेशा ऐसे ऊपर से चलाते हैं हाथ, है ना, और चलाना भी ऐसे ही चाहिए, कभी भी हमें ऐसे नहीं पकड़ना चाहिए, ये गलत है। यहाँ पे हॉर्न होता है आपको, इसके साथ साथ यहाँ पे क्या रहता है, एयर बैग रहता है, ठीक है। आप यहाँ से पकड़ के जब गाड़ी चला रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली अगर आपके एयर बैग खुल जाए, क्योंकि हमें सस्ती गाड़ी चाहिए, ज़्यादा फीचर वाली गाड़ी चाहिए, ज़्यादा माइलेज वाली चाहिए, और कम दाम में आना चाहिए, यही चाहते हैं ना हम लोग। तो गवर्नमेंट ने भी क्या किया है, मैंडेटरी कर दिया कि हर गाड़ी में, बेसिक मॉडल में भी 2 एयर बैग्स लगा देना है। अब वो एयर बैग्स ऐसे लग रहे हैं कि चलती चलती गाड़ी में खुल जा रहे हैं। तो जब यहाँ से आप पकड़ के ऐसे गाड़ी चला रहे हैं तो क्या होता है, ये जब यहाँ पे लॉक किया हुआ है आपका हाथ, यहाँ बॉडी में लॉक किया हुआ है, जो एयर बैग ये जो निकलता है बाहर, बाहर निकलने की जो स्पीड है 250 आर की स्पीड से बाहर निकलता है, 250 किलोमीटर पर आर की स्पीड से बाहर निकलता है। और ये जब बाहर निकलता है, आपका हाथ यहाँ पे आड़े रहने की वजह से क्या होता है, इस बोन को तोड़ के आपका हाथ ऐसे लटकने लग जाता है। अगर यही आपका हाथ ऊपर की तरफ रहे, एयर बैग जब आपको मारेगा, यहाँ से ग्रिप छूटेगा और आपका हाथ सामने की तरफ, ऊपर की तरफ जाएगा और आप बैलून पे गिरेंगे ऐसे सामने। तो कभी भी हमें यहाँ पकड़ के गाड़ी को नहीं चलाना चाहिए, ये बहुत ध्यान रखना है। और 2 हैंड से ही गाड़ी चलाना, स्टाइल मार के ऐसे एक हाथ से गाड़ी नहीं चलाना है, 2 हाथ से गाड़ी चलाना है। बहुत से लोग आर्म रेस्ट पे ऐसे रख के एक ही हाथ से ड्राइव करते रहते हैं, है ना। ये रिस्की काम है, कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आपकी गाड़ी चलती है रोड पे, हम कहाँ पे रहते हैं, डिवाइडर के बाजू में रहते हैं। जो हाईवे पे जा रहे हैं या रोड पे जा रहे हैं, डिवाइडर के बाजू से रहते हैं। जब अगर आप एक आ रहे हैं, मानो कि आपका राइट साइड का टायर ब्लास्ट हो गया, कुछ भी हो सकता है, टायर कोई पत्थर चुभ सकता है या कोई उसके अंदर कील लग सकती है और कुछ भी हो सकता है। जब ये टायर में कुछ चीज चुभेगी तो क्या होएगी, तुरंत ही उससे हवा उतर जाएगी। हवा जब उतर जाएगी क्या होएगा, जिस तरफ का टायर ब्लास्ट हुआ है, स्टीयरिंग उस तरफ को धड़ल से खींच घूम जाएगी। तो हम कहाँ रहते हैं, डिवाइडर के बाजू में रहते हैं। जब हमारी स्टीयरिंग एक साइड में घूम जाएगी, आपके दोनों हाथ नहीं है, एक ही हाथ है, तो आपका हाथ ऐसे घूम जाता है। अगर वही आपके दोनों हाथ हैं तो घूमने के टाइम पे आप ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको दबा के रखते हैं, 2 हाथ रहने से,
और उसके बाद आप क्या करते हैं, डिवाइडर से नहीं लड़े जैसा लेफ्ट इंडिकेटर डाल के लेफ्ट मिरर में देख के आपको धीरे धीरे लेन चेंज करते हुए आप साइड में लेके आ सकते हैं। और कभी भी याद रखो, जब टायर ब्लास्ट होता है ब्रेक नहीं मारना चाहिए। टायर जब ब्लास्ट होता है ब्रेक नहीं मारना चाहिए। ब्रेक इसलिए नहीं मारना चाहिए, ऑलरेडी ये टायर जो ब्लास्ट हुआ है इसमें हवा नहीं रहती है, ये ऑलरेडी ब्रेक होके रहता है, टायर में फुल हवा रहती है और ये गाड़ी को आगे ढकेलते रहता है। तो स्टीयरिंग को अपोजिट डायरेक्शन में दबा के रखना है, उसके बाद एक एक लेन चेंज करते हुए आना है। यहाँ पे अगर ब्रेक मारेंगे आप तो क्या होएगा, ये तीनों ब्रेक टायर से ज्यादा इस टायर में ब्रेक ज्यादा लगेगा, उसके बाद ये तुरंत ही टायर रुक जाएगा और गाड़ी इस तरह से पलटी मार के डिवाइडर से लड़ जाएगी गाड़ी। तो कभी भी हमें ब्रेक नहीं मारनी चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में गाड़ी को दबा के रखना है, साइड मिरर और सेंटर मिरर में देखना है कि कोई बंदा आ नहीं रहा है, लेफ्ट इंडिकेटर डालना है, लेन बाय लेन चेंज करते हुए आपको सेफ जोन में आके गाड़ी को रोक देना है। वहां पे भी आने के बाद आपको ब्रेक नहीं मारना है, गाड़ी अपने आप थोड़ी दूर तक ऐसे ही जाएगी, उसके बाद गाड़ी रुक जाएगी, उसी तरीके से आपको रुक जाएगी। अगर आप वहां पे सेंटर में क्या करेंगे, अगर ब्रेक मार देंगे तो जो 100 स्पीड की लाइन में आ रहा है वो कभी एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि कोई बंदा बीच रोड में गाड़ी को रोकेगा। वो क्या सोचेगा, गाड़ी और वो ही स्पीड से आएगा और पीछे से आपको ठोक देने के चांसेस है। कभी भी बीच रोड पे गाड़ी को नहीं रखना, हमको लेन चेंज करते हुए आके साइड में रोकना है। जब हम लोग एक्सीलेटर जब छोड़ देते हैं ना, वहां पे लेफ्ट में आने के बाद अपने आप गाड़ी थोड़ी दूर तक जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी ये टायर में ब्रेक हो रहा है, तो ऑलरेडी थोड़ी दूर तक जाएगी, उसके बाद में गाड़ी रुक जाएगी। अपनी गाड़ी से ट्रायंगल निकालना है आपको, एक 100 मीटर दूर पे क्रॉस में रखना है, उसके बाद में अपने जो भी स्टेपनी है जो भी है वो चीज को आपको चेंज करना है। क्लच कुछ भी नहीं करना है आपको, बस ऐसे ही छोड़ दो उसको, अपना वो गाड़ी जाती रहेगी, थोड़ी दूर जाने के बाद अपने आप रुक जाएगी। क्योंकि जब ब्रेक मारने की कोशिश करते हैं तो गाड़ी ऐसे होके पलटी मारने के चांसेस रहते हैं, कभी भी हमें नहीं करना चाहिए वो। नेक्स्ट, स्टीयरिंग में कोई डाउट है? जी सर। कौन सा अंदर रख के नहीं चलाना है सर? ऊपर रख के चलाना है सर। थंब ऊपर रख के चलाने से आपको गाड़ी स्ट्रेट जा रही है नहीं जा रही है पता चलता है और वापस सही होता है। अगर थंब को आप अंदर रख के चला रहे हैं, टर्न मारने के तरफ जब फिराने के टाइम ये अड़चन करेगा, छूटेगा नहीं आपको वहां से और अड़चन में अटका रहेगा ये। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं 4th इमेज में मैनुअल व्हीकल्स के कंट्रोल्स और ऑटोमेटिक के। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच आता है। यहाँ पे ओनली एक्सीलेटर और ब्रेक रहता है, ब्रेक थोड़ा सा बड़ा रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं एक मैनुअल कार और ऑटो गियर कार। स्टीयरिंग एक कॉमन रहता है लेकिन फंक्शन दोनों का अलग रहता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि तू ऑटो गियर खरीद रहा है ना, मैनुअल सीख ले, ऑटो गियर ऑटोमेटिक तेरे को आ जाएगा करके। नहीं आएगा, क्योंकि इसका तरीका अलग है और इसका तरीका अलग है, टोटली डिफरेंट। सिर्फ स्टीयरिंग एक जो रहता है वो ही कॉमन रहता है, बाकी का सब टोटल ड्राइविंग ही अलग रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबसे पहले मैनुअल कार को देखते हैं। मैनुअल कार में कितने फुट कंट्रोल्स होते हैं, और इसको हम 2 फुट से करते हैं, है ना। 3 फुट कंट्रोल्स होते हैं लेकिन हम 2 पैर से करते हैं, जिसमें राइट लेग से हम ब्रेक और एक्सीलेटर करते हैं और लेफ्ट लेग से क्लच करते हैं। ये इधर नहीं आता है, ठीक है, ओनली फॉर क्लच है ये। तो राइट लेग हमारा कैसा होना चाहिए? बहुत से लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली एक्सीलेटर पे रखते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो ब्रेक के पास आते हैं। ये सही है? नहीं है। बहुत बार हम लोग सुनने को मिलता है ना, हम लोग कि भाई ब्रेक के बदले एक्सीलेटर दबा दिया, उनकी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, है ना। वो किस लिए होता है? जो राइट फुट कंट्रोल है वो सही नहीं रखने की वजह से होता है। इसको हमेशा हमें दोनों पेडल के ऑपोजिट साइड में रखना है, बीच में। लास्ट टाइम क्लास बोलने के टाइम ऐसे ही बोला मैं, ये दोनों के बीच में रखना है। तो बंदा बोला कि यार बीच में रखेंगे तो फंस जाएगा ना, कैसे फिर हम ऑपरेट करेंगे ना। इसके एकदम क्वाइट ऑपोजिट में बीच के वाले हिस्से में रखना है, जहां पे जॉइंट बन रहा है वहां पे हमें पैर रखना है। कैसे? इस तरह से। यहां से हम ऐसे एक्सीलेटर यूज कर रहे हैं, जैसे हमारे सामने ऑब्जेक्ट आ गया, हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक के पास आ रहे हैं। जरूरत रही तो ब्रेक यूज कर रहे हैं, वरना फिर एक्सीलेटर की तरफ चले जा रहे हैं। तो हमारे लाइफ में कभी भी हम गलत ब्रेक या एक्सीलेटर को यूज नहीं करेंगे।
जैसे एक्सीलेटर दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट सामने आया, ब्रेक के पास आ रहे हैं, वापस फिर हम एक्सीलेटर की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे क्रॉस रहने की वजह से ज्यादा भी नहीं दबा पाएंगे, पेन होएगा, आपको पता चल जाएगा कि भाई मैंने ब्रेक नहीं, एक्सीलेटर दबा रहा हूं, फिर वापस आप अपने ब्रेक के पास में आ जाएंगे। कभी भी हमें इसी तरह से यूज करना है। और एक्सीलेटर को हम कैसे यूज कर रहे हैं, धड़ेल से दबा रहे हैं, नहीं दबा रहे हैं। कैसे यूज कर रहे हैं हम लोग, एक्सीलेटर को धीरे धीरे ऐसे दबा रहे हैं, ठीक है। अब आप बताइए गाड़ियों में कितनी ब्रेक होती है,